स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह है रोमानिया बॉर्डर और यहां देख सकते हैं दोस्तों, बर्फ पड़ रही है और इस खुले आसमान में बर्फ के नीचे हमारे भारतीय छात्र ठिठुर रहे हैं। वो यहां क्यों पहुंचे हैं और वो खुले में क्यों बर्फ में ठिठुर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अपनी जान जाने का डर है। वो सरकारी उदासीनता और भारतीय दूतावास की उदासीनता से दुखी हैं। रोमानिया बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और किसी भी कीमत पर रोमानिया पहुंचना चाहते हैं ताकि वहां से भारत आ सकें। हेलो, हम लोग सब रोमानियन बॉर्डर पे खड़े हैं, रोमानियन यूक्रेनियन बॉर्डर पे। हम अभी यूक्रेनियन साइड ऑफ द बॉर्डर है एंड यहाँ पे कुछ नहीं है। सारे बच्चे, आप प्लीज देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन है। अराउंड 500 to 600 बच्चे हैं और अभी तक पर डे ये लोग 150 से ज्यादा किसी को इवैक्यूएट भी नहीं कर रहे हैं। ये लोग इतनी खराब सिचुएशन है। ये लोग यूक्रेनियंस को बहुत प्रेफर कर रहे हैं, यूक्रेनियंस को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं। इंडियंस को 1 या 2 निकाल रहे हैं एट अ टाइम और उसके 10 मिनट बाद के इंटरवल पे निकाल रहे हैं। एंड यहाँ पे यूक्रेनियंस को इतना हाई निकाल रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा यूक्रेनियंस को एक साथ निकाल रहे हैं। दूसरा हम लोग रात कुछ बच्चे तो शाम 4 बजे से आ रखे हैं, कल शाम 4 बजे से, और कुछ बच्चे रात 11-12 बजे के हैं और अभी तक पूरी रात -5 डिग्री सेल्सियस में उन्होंने काटी। यहाँ पे कोई कैंप्स नहीं है। अब ये वीडियो देखिए दोस्तों, पोलैंड की सीमा पर देखिए किस बेरहमी के साथ वहां की पुलिस हमारी भारतीय छात्रों को, महिला छात्रों को, छात्राओं को बेरहमी से पीट रही है। इसका 5-6 सेकंड का वीडियो देखिएगा दोस्तों। उन लड़कियों की चीखों की आवाज आएगी और फिर एक व्यक्ति कहेगा ये लोग लड़कियों को भी नहीं बख्श रहे। देखिए वीडियो। देख यार कैसे मार रहे लड़कियों को। और अब मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं। देखिए 10-12 सेकंड का वीडियो है। इसमें आप देख सकते हैं कि अपने लगेज के साथ कुछ भारतीय छात्र जा रहे हैं और फिर यूक्रेन का कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई सुरक्षा कर्मी जो है उन्हें लात मारता है। इस तरह की तस्वीरें तमाम जगहों पर आ रही हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली में यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों को लाने के मुद्दे पर वोट्स मांगे तो क्या वो जायज है? ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर रुक नहीं सकते? कायदे से तो आपको अपनी तमाम उत्तर प्रदेश की रैलियों को कैंसिल कर देना चाहिए, इसमें लग जाना चाहिए। बाद में आने वाले ढेरों चुनाव हैं, आप उसमें जो है वोट्स हासिल कर सकते हैं इस मुद्दे पर अगर आप चाहें। हालांकि इससे पहले लाखों की संख्या में खाड़ी युद्ध के दौरान भारतीयों को लाया गया था। उस वक्त की जो सरकार थी उन्होंने उस पर वोट्स हासिल नहीं किए थे, मगर आपको शौक है, आपको जुनून है वोट्स का, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। और आप जानते हैं बेबसी क्या है छात्रों की, मैं आपको बतलाता हूं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। इसमें एक भारतीय छात्रा यह कह रही है कि हम भारतीय राजदूत से या दूतावास से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर भारतीय दूतावास के अधिकारी अब हमारा जवाब भी नहीं दे रहे हैं। किस कदर बेबसी है दोस्तों, आप इस छात्रा के लहजे में महसूस कर सकते हैं। यह वीडियो देखिए। इंडियन एम्बेसी में, ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स, जबकि हम लोगों ने इनको
रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहां पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज के सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर करंट लोकेशन। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, ये कहा जाए एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इसमें गुजरात से एक व्यक्ति भारतीय दूतावास में कॉल करता है और भारतीय दूतावास बहुत ही पोलाइटली उन्हें पलट कर कहते हैं कि हमने तो जनवरी में लोगों को कह दिया था कि आप देश छोड़कर भाग जाएं। और ये उस पिता को कहा जा रहा है जिसका बच्चा यूक्रेन में फंसा हुआ है। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखें क्योंकि इससे बहुत कुछ पता चलता है। देखिए वीडियो। विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय जी सर। जी, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। सर आपका नाम क्या है? राजू भाई करपड़ा। जी जी, मेरा भतीजा अभी यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर फंसा है। वहाँ पोलैंड में उसे एंट्री नहीं मिल रही है। जी सर, पोलैंड में एंट्री मिलने की थोड़ी दिक्कत हो रही है। टेम्पररी बॉर्डर बंद हो गया है, कब खुलेगा पता नहीं। बच्चे से कहिए प्लीज कोई सेफ जगह ढूंढ के वहाँ रहे थोड़े टाइम तक। मैडम वहाँ एम्बेसी ने ही बोला था उन्हें कि आप पोलैंड बॉर्डर पे चले जाइए। जिस टाइम एम्बेसी ने बोला था उस टाइम पे बॉर्डर खुला हुआ था, अभी बंद हो गया है। अभी तो 1200-1300 हमारे स्टूडेंट वहाँ रुके हैं। खाने पीने की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं की गई है और पोलैंड वाले सभी और कंट्री वाले को यहाँ एंट्री मिल रही है पोलैंड में। जी ओनली इंडियन को ही नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है सर, कुछ डिप्लोमेटिक इशू है जिसकी वजह से बंद हो गया है सर। मैं इससे ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगी। कितना टाइम लगेगा मैडम? कुछ आइडिया नहीं है सर, बिल्कुल आइडिया मैडम तो ये हेल्पलाइन नंबर का मतलब क्या है, आप मेरे को बताएंगे? सर हेल्पलाइन हमारा फैमिली का मेंबर वहाँ फंस गया है। सर एक बात सुनिए, पोलैंड की सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि हम भारतीयों को अंदर नहीं आने देंगे। दूसरी बात सर, भारत सरकार ने जनवरी के एंड में एडवाइजरी निकाली थी कि लोग आ जाएं वापस, स्टूडेंट स्पेशली। यकीनन दोस्तों, ये मुद्दा लगातार बड़ा होता जा रहा है और यही वजह है कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अपना बयान दिया है। आपकी स्क्रीन पर उनका बयान। माई हार्ट गोज आउट टू द इंडियन स्टूडेंट्स सफरिंग सच वायलेंस एंड देयर फैमिली वॉचिंग दीज वीडियोज। नो पेरेंट शुड गो थ्रू दिस। Government of India must urgently share the detailed evacuation plan with those stranded as well as their families. We can't abandon our own people. बात तो सही है ना, हम अपने लोगों को त्याग नहीं सकते। और दूसरी तरफ आप जो लोग अब भी फंसे हुए हैं उस मुद्दे पर वोट्स मांग रहे हैं, ऐसा दुस्साहस, ऐसी हिम्मत है आपकी कि लोगों की परेशानी, लोगों के दुख दर्द पर भी आप वोट्स मांग सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात हो रही है, मैं चाहूंगा कि आप लखनऊ की इस लड़की के बयान को सुने। सबसे शॉकिंग है उसका यह दावा कि रूसी सैनिकों ने भारतीय जो छात्र हैं उनकी पिटाई की और कुछ भारतीय छात्राओं को किडनैप कर लिया। वो कहां गई कोई नहीं जानता है। मैं चाहूंगा आप इस लखनऊ की छात्रा को सुने। मेरा नाम गरिमा मिश्रा है, मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने कुछ वीडियोस देखी हैं, जब अभी थोड़ी देर पहले हम एम्बेसी को कॉल्स कर रहे हैं, एम्बेसी हमें हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकेंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके
उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को। देखा आपने, और उसके बाद वो अपनी बात कहते कहते रोने लगती है। सुनिए उसे। प्लीज अब कहाँ गए? हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी है, प्लीज हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था, ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप। ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं और आप कल्पना कर सकते हैं जो माँ बाप यहाँ बैठे हैं उन पर क्या गुजर रही होगी, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैंने देखा जब कुछ छात्र पहुँचे, कुछ छात्र छात्राएं पहुँचे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और पीयूष गोयल पहुँच गए और उन लोगों को ये एहसास दिलाने लगे कि देखिए मोदी जी आपको लाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। बिल्कुल, एक सरकार को अपने छात्र छात्राओं के प्रति हमदर्दी जतलाना चाहिए। मगर मैं कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपको आज से 1 या 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सुनाना चाहता हूं। उस बयान में वो ये कह रहे हैं कि कई छात्र छोटे छोटे देश चले जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं प्रधानमंत्री कि ये वो क्या मौका रहा इस तरह का बयान देने के लिए। एक तो इस मौके पर आप वोट्स मांग रहे हैं जो निहायत ही इनसेंसिटिव है, निहायत ही संवेदनहीन है। ऊपर से आप ये भी कह रहे हैं कि कुछ छात्र जो हैं भारत छोड़कर छोटे छोटे देश चले जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने, और हमारा करोड़ों रुपए बाहर चले जाता है। मैं चाहूंगा आप प्रधानमंत्री का यह बयान सुने, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, खास करके मेडिकल एजुकेशन के लिए, दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं। वहाँ लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, फिर भी जा रहे हैं। देश का अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है। मैंने फिर कहा ना, क्या वो ये वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बयान दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ताना है उन छात्रों के ऊपर। और आपने सुना होगा एक विदेश मंत्रालय की अधिकारी जो है वो गुजरात से एक पिता को ये कह रही थी कि हमने तो जनवरी में बता दिया था आप यूक्रेन छोड़कर आ जाएं। मैं जानना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय का कोई फरमान तो होगा जो सार्वजनिक तौर पर मौजूद होगा कि आप लोग सब छोड़कर आ जाएं, या ये तमाम प्लेन्स तैयार हैं, इन प्लेन्स में आप बैठकर आ जाएं। क्या आपने ऐसा कोई आधिकारिक फरमान जारी किया? क्या आपने उसे गंभीरता से लिया? नहीं, क्योंकि इस सरकार की, इस पॉलिटिकल पार्टी की तमाम ऊर्जाएं जो हैं वो 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर थीं, उत्तर प्रदेश में थी। प्रधानमंत्री आज भी 3-3 रैलीज एक दिन में कर रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं, जब देश के सामने इतनी बड़ी समस्या मुंह खड़ी है, प्रधानमंत्री 3-3 रैलीज आखिर कर कैसे सकते हैं? क्या आपका दिल उन रोते हुए मां बाप से नहीं पसीजता? क्या आपका दिल इन पिटती हुई छात्राओं से नहीं पसीजता? क्या आपका दिल बर्फ के नीचे खड़े इन छात्राओं की दुर्दशा से नहीं पसीजता? कि आप पहली बात तो उन्हें ताना देते हैं कि भाई आप चले क्यों गए, फिर यह पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कीमत पर वोट्स हासिल करना चाहती है। और सबसे दुख की बात यह है कि आज जो दुर्दशा बनी हुई है छात्रों की, करीब 18,000 छात्रों की, आप में इतनी हिम्मत कि आप उस मुद्दे पर वोट मांग सकें। कमाल कर रहे हैं साहब, आप कमाल कर रहे हैं। आपके कॉन्फिडेंस को मैं सलाम करता हूं। भगवान ऐसा आत्मविश्वास सबको दे। आपका आत्मविश्वास एक प्रेरणा स्रोत है उन तमाम लोगों के लिए जो जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग जो आपकी नाकामी है उस पर भी वोट्स हासिल करने का मादा, हिम्मत रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालाकोट की बात कर रहे थे। पुलवामा एक इंटेलिजेंस फेलियर था जिसमें हमारे 40 जवान मारे गए। आपने तो उस मुद्दे पर वोट्स हासिल कर लिए थे। यूक्रेन तो आपके लिए बहुत छोटा मुद्दा है, मगर उन मां बाप के लिए छोटा मुद्दा नहीं है। उन मां बाप के लिए एक बहुत लंबी और दर्दनाक कहानी है। और ईश्वर ना करे अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो आने वाली अनगिनत रातें उनके लिए एक बहुत बड़े खौफनाक सपने जैसा, एक नाइटमेयर जैसा होगा। मेरी यही प्रार्थना है कि ऐसा कभी ना हो, क्योंकि एक पिता होने के नाते मैं उनका दर्द समझता हूं। मैं उम्मीद करता हूं और मैं जानता हूं यह सरकार उनके दर्द को समझ रही है,
मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि कृपया इस पर राजनीति मत कीजिए। यह मौका नहीं है इस पर राजनीति करने का, क्योंकि आपकी नाकामियां लगातार सामने आ रही हैं और आपकी नाकामियों की दास्तान वहां फंसे छात्र कह रहे हैं। वो छात्र खुद कह रहे हैं। एक न्यूज चैनल में मैंने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के चुनावों में फंसे हुए हैं। एक छात्र खुद कह रही थी ये बात। कृपया इन तमाम चीजों से अपना ध्यान हटाएं, राजनीति से अपना ध्यान हटाएं और फोकस करें मेरे छात्रों को किसी भी कीमत पर वापस लाने को लेकर। और मैं जानता हूं आप कामयाब होंगे, मुझे आप पर विश्वास है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।